हेलो गाइस, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। संविधान गैलरी है और संविधान गैलरी में यहाँ पे सामने देखते हैं भारत का संविधान के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस तरह से ये भारत का संविधान के बारे में लिखा गया है। अभी अंदर चलते हैं। ये अशोक स्तंभ है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ये इंग्लिश में है और यहीं पे सेम टू सेम हिंदी में भी बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। ये मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकता का जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, द फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। यह यहाँ पे मूवी दिखाई जा रही है प्रणब मुखर्जी। ये ओशियन के बारे में बताया गया है। इसी तरह से ये रेगिस्तान के बारे में बताया गया है। मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में रेगिस्तान होते ही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सब जगह रेगिस्तान है हमारे वहाँ। और भारत के पश्चिमी भाग की बात हो रही है। यह हिमालय की बात है। हिमालय पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ ये सभी हिमालय में आते हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में बताया गया है। 9 अकलीग के दंगाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा। शांति दूत बापूजी के बारे में बताया गया है। बापूजी द पीस मेकर। ये महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जिन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के बारे में बताया। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा। ये टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है। संविधान में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अकबर का दरबार। अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी आपने। मैंने तो बहुत सुनी है। महाबलेश्वर मंदिर। यह नटराज, द कॉस्मिक डांस। हमारे
शिव जी भी नटराज डांस करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र में बताया गया है। ये ओडिशियन टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके बारे में बताया गया है। विक्रमादित्य और न्याय, महाराजा विक्रमादित्य और उनका न्याय, जो जिस तरह से उनका न्याय करने की कला थी, वो फेमस थे न्याय करने में। ये नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। गुप्त काल, भारत का गोल्डन एज ऑफ इंडिया। संविधान का दृष्टिकोण बताया गया है यहाँ पे, और इसी को इंग्लिश में बताया गया है, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को इंग्लिश में बताया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ था, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है संविधान के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू एन एग्जीबिशन। यहाँ पे जो एरो दिया गया है, इसको दबाने पे ये हिंदी में हो जाता है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हिंदी में हो गया, और इसी को फिर से दबाते हैं तो ये इंग्लिश में हो जाता है। ये देखिए ये इंग्लिश में हो गया, और ये फिर से हिंदी में हो गया। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, इसको दबाते ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाता है। यहाँ पे फीडबैक देने के बारे में दिखाया जा रहा है कि फीडबैक देख सकते हैं आप महाकुंभ के बारे में। आपको यहाँ संविधान गैलरी देख के कैसा लगा, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। इसमें नाम, मोबाइल नंबर। इस तरह से फीडबैक दिया जा सकता है। ग्लोबल मोज़ेक ऑफ डेमोक्रेसी, ये ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, फ्रांस और जापान, ये सेम चीज़ इंग्लिश में बताई गई है। रॉयल बंगाल टाइगर, भारत की शक्ति और गरिमा का प्रतीक, ए सिंबल ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ एंड मैजेस्टी। कमल, शुद्धता, सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक। इंडियन पीकॉक, ए सिंबल ऑफ ब्यूटी, ग्रेस एंड प्राइड। ये भारतीय रुपए का जो चिन्ह है, ये एक प्रतीक है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक शक्ति का परिचायक है। इसे 2010 में उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग इंडियाज कल्चर, हेरिटेज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिजाइंड बाय उदय कुमार इन 2010। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए भारतीय गणराज्य की नींव रखी। ये भारतीय ध्वज के बारे में बताया गया है, द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जनगण मन, रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। द स्टोरी ऑफ नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक की कहानी। ये सारनाथ के सिंह स्तंभ से प्रेरित राष्ट्रीय प्रतीक भारत के आदर्शों का प्रतीक है, और इसे ऋग्वेद से लिया गया है, और ये सत्य की विजय का प्रतीक है।
ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी के बारे में है, हमारी राष्ट्रीय पहचान। दिस इज़ द बुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जिसमें साफ साफ बताया गया है समता, स्वतंत्रता, बंधुता हमारे देश की पहचान है। इस तरह से हमने भारतीय संविधान के बारे में जाना, देखा, और अभी हम बाहर की ओर ले चलते हैं और बाहर से दिखाते हैं बाहर से कैसा लुक आ रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समता, बंधुता और स्वतंत्रता, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी की बात की गई है। और दिस इज़ द रेस्पेक्ट, आइडियल्स, एजुकेशन, एक्सीलेंस, यूनिटी, एनवायरनमेंट, हेरिटेज एंड साइंटिफिक, ऑल आर द फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। बहुत ही अच्छा यहाँ पे महाकुंभ 2025 में बनाया गया है ताकि लोग भारतीय संविधान के बारे में जान सके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से समझ सके। और यहाँ पे अशोक स्तंभ को दिखाया गया है और इंडियन फ्लैग, हैव ए चाइल्ड एंड द इंडियन मैप। बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है और अच्छे से दिखाया गया है कि भारत के संविधान को हर किसी को समझना चाहिए। एक बार आपको सामने का फिर से दिखाते हैं व्यू। ऐसी जगह तो अवश्य ही गैलरी होनी ही चाहिए ताकि लोग समझ सके, जान सके भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं डॉक्टर रवीश महाकुंभ 2025 में आपको संविधान गैलरी दिखा रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।